आजकल सभी लोग अपने चेहरे को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग हो गए हैं। सब चाहते हैं कि उनका चेहरा ओजस्वी दिखे और इसके लिए वह अपने चेहरे पर अनेक प्रकार की क्रीम लगाते हैं। बाजार में मिलने वाली महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चेहरा ठीक नहीं हो पाता है। कई बार तो उन क्रीम के साइड इफेक्ट की वजह से उनका चेहरा तक बिगड़ जाता है और फिर वह कभी भी सही नहीं होता है। दोस्तों, हमारा चेहरा हमारी पहचान होता है। एक सुंदर और ओजस्वी चेहरे की तरफ सब आकर्षित होते हैं। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे। आप स्वयं देखो, क्या आप एक गंदी झोपड़ी में जाना पसंद करोगे? क्या आप एक सड़ा हुआ फल खाना पसंद करोगे? अगर आप गंदी झोपड़ी में नहीं जा सकते हो, सड़े हुए फल को नहीं खा सकते हो, तो फिर आप अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? दोस्तों, आज मैं इस कहानी में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसको 1 महीने तक अपने चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके चेहरे के दाग धब्बे सब समाप्त हो जाएंगे, कील मुहांसे ठीक हो जाएंगी, आपके चेहरे का रूखापन समाप्त हो जाएगा और आपका चेहरा चमकने लगेगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का तेज नजर आएगा। इसीलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, एक नगर में एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। वह गुरु लगभग 40 वर्ष के थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन गुरु के चेहरे पर इतना ओजस था कि जो भी व्यक्ति उनको देखता उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता था। फिर एक दिन की बात है, उसी नगर में एक युवक उन गुरु के पास आता है और उनसे कहने लगता है, गुरुदेव, मैं अभी 17 वर्ष का ही हुआ हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर तेज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मेरा चेहरा बिल्कुल रूखा सूखा रहता है। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी है, कील मुहांसे होने लगे हैं। मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 40 वर्ष है, जबकि गुरुदेव, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप केवल 17 साल के हैं। गुरुदेव, मैं आपसे यही जानने आया हूं कि आखिर आपके चेहरे पर यह जो तेज है, ये किस वजह से है? आप अपने चेहरे पर ऐसा क्या लगाते हैं? कृपया आप मुझे भी बताइए, ताकि मैं अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। उस युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा और जो चीज मैं तुम्हें बताऊं उसका 1 महीने तक उपयोग करना होगा। फिर देखना, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल मेरी तरह ओजस्वी हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे की जितनी भी समस्याएं हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। गुरु की बात सुनकर युवक बड़ा प्रसन्न होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। बस आप मुझे वह चीज बताइए जिससे मेरे चेहरे की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें सुंदर दिखाई देना है, स्वस्थ दिखाई देना है, अपने चेहरे की त्वचा को अच्छा रखना है, कील मुहांसे हैं, उनको समाप्त करना है, चेहरा ओजस्वी दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, उसके लिए तुम्हें किन चीजों का उपयोग करना है, किन चीजों को छोड़ना है और क्या क्या आपको खाना है और किस तरह का योग अभ्यास करना है, इसके बारे में तुम अच्छे से और ध्यान से समझो बेटा। विशेष रूप से आपको 2 चीजों का प्रयोग करना है, जिससे आपको 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे लाभ दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो यह प्रयोग है, इसमें आपको कोई भी धन खर्च नहीं करना पड़ेगा और इसके जो आपको लाभ मिलेंगे वह बहुत ही अच्छे होंगे। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो बेटा। सबसे से पहला नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो यह है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ रखना है, यानी कि पाचन तंत्र को ठीक करना है, क्योंकि तुम्हारे पाचन तंत्र का सीधा प्रभाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। जैसे एक गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो फिर वह गाड़ी नहीं चल पाती है, वैसे ही हमारे शरीर का पाचन तंत्र है। अगर यह खराब हो गया तो हमारा शरीर ठीक से नहीं चल पाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर दिखाई पड़ेगा, फिर वह चाहे हमारा चेहरा हो या फिर कुछ भी हो। बेटा, हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र में गंदगी का कारण बनती है, और जब आपके शरीर में गंदगी बढ़ती है तो आपके शरीर में पित्त का प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ता है। बेटा, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन जो त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला दोष होता है वह पित्त दोष होता है।
बेटा, जब आप कुछ उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं, जैसे अधिक तली भुनी चीजें, बाजार में मिलने वाले कचौरी समोसे, तो इनसे शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है, गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है, पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपको आपकी त्वचा पर दिखाई पड़ता है। चाहे फिर वह कील, मुहासों के रूप में गंदगी आपकी त्वचा से बाहर आए, चाहे वह आपकी त्वचा को रोखा करने लग जाए, चाहे फिर आप कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिखाई देना शुरू कर दें। इस प्रकार के प्रभाव शरीर में गंदगी या फिर पित्त के बढ़ने से होती है। इसीलिए बेटा, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वह यह है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ करना है, और उसके लिए तुम्हें निरंतर 1 महीने तक जल का प्रयोग करना है। और उस जल का प्रयोग इस प्रकार करना है कि आपको सुबह उठना है। सुबह उठते ही आपको लगभग 1 लीटर की मात्रा में गुनगुना पानी कर लेना है। फिर उस पानी को आपको उकड़ू बैठकर धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेना है। इसके बाद आपको उषापान कर लेना है। जब आप इस तरह पानी पिएंगे तो यह पानी आपके शरीर से गंदगी को बाहर लेकर आएगा, आपके शरीर से विषाक्त बाहर होने लगेगी। इसके बाद आपको प्रातःकाल जो आहार लेना है वह हल्का सुपाच्य आहार लेना है। दिन भर में फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको पानी पीना शुरू करना है, और दिन में लगभग 3, 4, 5 लीटर आपको पानी पीना है। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ध्यान रहे, रात्रि का जो भोजन है वह आपका हल्का ही रखना है, बिल्कुल सुपाच्य और बिल्कुल हल्का रखना है, और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। बस इतनी ही बातों को आपको ध्यान में रखना है और इनको ही अपनाना है। बेटा, पानी अधिक पीना है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इससे ही आपके शरीर की सफाई अच्छे से हो पाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम यह है कि आपको चाय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चाय जो है वह आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती है। चाय की वजह से आपके शरीर में एसिटिक इफेक्ट होता है, और फिर वह एसिटिक इफेक्ट से पित्त धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बेटा, यह आपके शरीर में रूखापन भी लेकर आता है, ड्राइनेस भी लेकर आता है। इससे क्या होता है, आपकी त्वचा जो है वह रूखी होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है, जिससे आपके चेहरे पर उसके सीधे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी एक बात और ध्यान में रखना, आपको जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है, मिर्च मसालों का कम प्रयोग करना है। देखिए, मसाले कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब इनका अधिक प्रयोग किया जाए तो यह गलत हो जाते हैं, क्योंकि वह औषधि की तरह प्रयोग करने के लिए दिए गए थे। लेकिन आजकल हम अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में सभी चीजों में मसाले भर भर कर डाल देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल कम मात्रा में डालते हैं तो वह बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे, वह आपके लिए ठीक है। इसीलिए आपको मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना है और बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप देखना कि इसके आपको कितने अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। इसके बाद मैं जिस चीज के बारे में तुम्हें बता रहा हूं उसको तुम जरा ध्यान से समझो। इसमें आपको कोई धन व्यय नहीं करना पड़ेगा, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे ठीक से समझना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने चेहरे को धो लेना है और उसे साफ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद आपको मसूर की दाल लेनी है और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। उसको ग्राइंड करने के बाद आपके पास एक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। उस चूर्ण में आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है, जिससे आपको एक पेस्ट प्राप्त होगा। उसके बाद आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है। इसको अच्छे से अपने चेहरे पर लगा लेना है। इससे आपके चेहरे में जो रोम छिद्र है वह साफ होने लगेंगे, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कील मुहासों की समस्या है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसको थोड़ी देर तक आपको अपने चेहरे पर मलते रहना है। 5 मिनट तक करने के बाद आपको इसको साफ पानी से धो लेना है। आप चाहे तो 5 मिनट तक आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको अपने चेहरे को अच्छे पानी से साफ कर लेना है और फिर साफ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद जो आपको करना है वो है मलाई का प्रयोग। आपको दूध को फ्रिज में रख देना है
और उसे थोड़ा ठंडा होने दे है। जब वह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। आपको उस मलाई को निकाल लेना है और उस मलाई को आपको अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से मलना है और उसको तब तक मलते रहना है जब तक कि वह आपकी त्वचा में अच्छी तरह से ना मिल जाए। आपको अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करते रहना है जब तक कि यह मलाई आपकी त्वचा के अंदर चली ना जाए, यानी कि यह मलाई आपकी त्वचा के ऊपर दिखाई नहीं दे। जैसे आप इसको को मलोगे तो आपकी त्वचा इस मलाई को अपने अंदर सोख लेगी। यह प्रयोग आपकी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको 1 घंटे तक छोड़ दें। अगर आप इसको शाम को प्रयोग ले रहे हैं तो आप इसे रात्रि भर छोड़ सकते हैं। इससे आपको और भी अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस समाप्त हो जाएगी, रूखापन समाप्त हो जाएगा, चेहरे पर तेज आना शुरू होगा, कील मुहासों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। और इस प्रयोग को आप निरंतर कर सकते हैं और इसका आपके चेहरे पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको इसको 1 महीने लगातार करना है। आपको अपने आप ही इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने के बाद अगर आप हफ्ते में 2 बार भी इसका प्रयोग करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके साथ साथ आपको योग की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि योग इसमें बहुत ही उपयोगी है। योग की छोटी सी प्रक्रिया, छोटा सा अभ्यास आपको बहुत ही सुंदर लाभ देगा। अगर आप 1 घंटे का अच्छा योग अभ्यास करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं, विभिन्न आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। प्राणायाम में सबसे अच्छा है बस्त्री का प्राणायाम, यानी कि गहरी सांस लेना। गहरी सांस लो और गहरी सांस बाहर छोड़ो। सांस अंदर लो, तब छाती को फुलाने हैं और पेट भी कुछ बाहर जाना चाहिए। सांस को जब बाहर छोड़ो तो उसे पूरी तरह से बाहर छोड़े। इतना आपको यह अभ्यास कर लेना है, क्योंकि जब आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा तो आपकी कोशिकाएं अच्छी रहेगी, सेल्स अच्छी रहेगी, तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी त्वचा निखरेगी, चेहरे पर ओजस आएगा। तो आपको वस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। इसके बाद आपको एक सरल सी प्रक्रिया करनी है। इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब आपको इसे किस तरह से करना है, इसको ध्यान से और अच्छे से समझो। यह अभ्यास है गिरिवासन का अभ्यास। इस अभ्यास को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को आगे रखना है। फिर आपको अपने पैरों को उठाते हुए पर्वतासन की स्थिति में चले जाना है। इसके बाद आपको अपने सर को जमीन पर टच करना है। इसके बाद आपको अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लेना है, जिससे आप दाईं तरफ बाईं तरफ ना जाएं। इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं सालम अभ्यास। इस स्थिति में आप थोड़ा देर रुकिए। जब आप थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ हो रहा है। आपको कुछ देर ऐसे ही रहना है, यानी कि आपको 4 से 5 मिनट तक इसी स्थिति में रहना है। इस अभ्यास को करते करते आपके गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को हटा लेना है और निरालंब अभ्यास की स्थिति में आ जाना है। निरालंब अभ्यास की स्थिति में आपको अपने दोनों हाथों को पेट के ऊपर ले जाना है और आपसे जितनी देर हो सके उतनी देर तक आपको इस स्थिति में ठहरना है। यह आपका निरालंब अभ्यास हो जाता है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को वापस से जमीन के ऊपर रख लेना है। फिर अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखना है और फिर आपको शशांक आसन की स्थिति में चले जाना है और थोड़ी देर यहीं पर ठहरना है। अगर आपसे एक साथ 4-5 मिनट का अभ्यास नहीं होता है तो आप पहले 1 मिनट करिए, फिर 2 मिनट करिए। ऐसे करते करते आप 4-5 मिनट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो भी बातें, जो भी अभ्यास मैंने तुम्हें बताए, इनका अगर तुम 1 महीने तक प्रयोग कर लेते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह चमकने लगेगा और जीवन भर ऐसे ही ओजस तुम्हारे चेहरे पर बना रहेगा। गुरु की बातें सुनकर वह युवक उनको प्रणाम करता है और अपने घर चला जाता है। फिर वह युवक गुरु के बताए गए नियमों का पालन करता है और 1 महीने के अंदर अंदर उस युवक के चेहरे की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उसका चेहरा एकदम सुंदर हो जाता है।
उसके चेहरे पर ओजस दिखाई देता है, अलग ही प्रकार का तेज नजर आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।